ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। आज स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठी इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपनी अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में आज गए थे, इलेक्शन कमीशन ने बड़े इज्जत से इनको कहा कि हमारे साथ आइए, बातचीत करिए। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में 35 की कैपेसिटी है, 3 इलेक्शन कमिश्नर है। तो कहा गया कि 30 अलग अलग पक्षों के नेता, 2-2 नेता एक एक पक्ष से आ जाएं और खुली चर्चा कर लें। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। आपसी विवादों में घिरे हुए हैं। एक एमएलए कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए हैं और ये गलत वोटर को निकालने का माध्यम स्वाभाविक रूप से इलेक्टोरल रोल को ठीक करने का ही है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी गलतियों के पीछे। जो सुधार हो रहा है उस सुधार के खिलाफ बजाय के समझने के विषय क्या है, एक बेबुनियाद विवाद खड़ा करने की कोशिश कर। और स्वाभाविक है, केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्थाएं तो सब लोकल ही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स वही इलेक्शन कमीशन होते हैं, वही चलाते हैं। तो हर एक राज्य में उनके राज्य के जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो सुधार अगर करते हैं और ईमानदारी से अच्छी इलेक्शन लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट बनती है, वो हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी देश को जवाब दें, पार्लियामेंट में महत्व का काम होने नहीं दे रहे हैं। देश को आगे बढ़ना है, बड़ी चुनौतियों के सामने हमने देश को आगे लेके जाना है। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को और बल देना है, युवा युवतियों को नए मौके देने हैं। इन सब विषयों के लिए मुझे लगता है सबने मिलकर अच्छे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सहायता देनी चाहिए और आपसी जो मतभेद है इन विपक्षी दलों का वो खत्म करके वो एक शिष्टमंडल के रूप में, व्यवस्थित रूप में जाके इलेक्शन कमीशन से बात करें। उन्होंने उनको पत्र लिखा था कि आप आइए, 30 लोग, हर एक पार्टी के 2-2 प्रतिनिधि आए, पर इनके आपसी झगड़ों में वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन जाएगा और कौन रुकेगा। जिसको खरगे जी ने बहाना दिया कि हम सब वीआईपी हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन में तो जगह नहीं है 150 लोगों को जाने की। तो अब आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर, बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। और आगे आने वाले दिनों में चाहे पश्चिम बंगाल हो,
चाहे कर्नाटक हो, इन सभी प्रदेशों में इस प्रकार के कारनामों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये विरोधी दल के नेता और इनके पक्ष जनता की विश्वास को पूरी तरीके से खो बैठे। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार डर रही है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करा रही है। नहीं, पर चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा करने? भाग तो राहुल गांधी रहे हैं, और राहुल गांधी जवाब दे वो क्यों भाग रहे हैं। सर, चुनाव ये भी कह रहा है कि लिख कर दे दीजिए राहुल गांधी को, जो आरोप लगा रहे हैं वो भी वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सत्य के साथ नहीं खड़े हैं। पूरी तरीके से असत्य की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और इसीलिए डर रहे हैं। आखिर जब उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ, डिफेमेशन केस, तब वो पेश हुए तो ओथ पे उनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में एमपी का ओथ लिया, इससे अब मैं ओथ नहीं लूंगा। देश में व्यवस्थाएं हैं, कानून है। कानून कहता है कि जो भी आप कहो उसका एफिडेविट देना पड़ता है, उसका ओथ पर आपको कंफर्म करना पड़ता है कि जो कह रहे हो वो सच है। तो ये राहुल गांधी भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, और इसका स्पष्ट आज भी हो गया। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा वो देने से इनकार कर दिया, यानी इनकी बात ही असत्य है। पूरी तरीके से असत्य बोलते हैं राहुल गांधी जी, और असत्य के साथ खड़े होते हैं। सर, जिस इस पे एसआईआर पे वो भरोसा करते हैं कर्नाटक में, उसी को लेकर के सर्वे करा रहे हैं वो लोग, कास्ट बेस्ड सर्वे, तो उसी इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उसी को लेकर के स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के दिल में खोट है। विपक्ष चिंतित है कि उनके काले कारनामे खुल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है, और राहुल गांधी समेत ये विपक्षी नेता, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो,